अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हमारे देश भारत में किसी एक ख़ास समुदाय पर नफ़रत फैलाने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। अब नफ़रत फैलाने के लिए कुछ फ़िरका परस्त ताकतों के साथ अब असम्बली में बैठे सांसद भी नफ़रत फैलाने में लगे हैं। जी हाँ नाजरीन, असम्बली में बैठकर भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरी बयानबाजी कर रहे हैं। इन्होंने ही हमारे भारत मुल्क को नफरत की आग में धकेल दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने दो ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिसे लेकर जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर हज़रत मौलाना महमूद सदर मदनी का एक बड़ा बयान सामने आया है। जमीयतुल उलमाए हिंद इस वक्त आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आइए पहले हम बात कर लेते हैं कि असम के मुख्यमंत्री ने क्या ऐसे दो विवादित बयान दिए हैं जिसे लेकर देश के मुसलमान नाराज हैं। असम के मुख्यमंत्री ने असेंबली में बैठकर ये बात कही है कि हाँ, मैं जानिबदारी की बातें करूँगा। जानिबदारी का मतलब है कि चाहे कोई हिंदू गलत भी हो तब भी मैं उसी की तरफदारी करूंगा। और दूसरा बयान असम के मुख्यमंत्री ने यह दिया है कि मैं मुसलमानों को आसाम पर कब्जा करने नहीं दूंगा। नाजरीन, इलेक्शन जीतने के बाद इनसे शपथ दिलवाई जाती है कि ये देश को संविधान के हिसाब से चलाएंगे, लेकिन सारी कस्में दरकिनार कर संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं। और इसी की वजह से कुछ फ़िरका परस्त लोग या सांप्रदायिक ताकतें इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, जिससे कभी मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग होती है तो कभी उनको ट्रेन पर पीटा जाता है, कभी उनको राह चलते पकड़कर उनके साथ मॉब लिंचिंग किया जाता है, तो कभी गोलियों से भून दिया जाता है। और हमारे मुल्क में अब हर जगह एक खास समुदाय पर नफरत ही देखने को मिलती है और बुलडोजर प्रक्रिया भी एक खास समुदाय पर ही देखने को मिलता है। इसी को लेकर जमीयतुल उलमाए हिंद सख्त एक्शन में नज़र आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक बयान जारी कर लिखा है कि जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने असम के वज़ीर आला हेमंत शर्मा के हालिया मुस्लिम मुखालिफ बयानात पर शदीद तशवीश के इजहार किया है। मौलाना मदनी ने कहा है कि यह बयानात न सिर्फ गैर मुस्लिम है बल्कि आइनी और अखलाकी उसूलों से दगाबाजी है। मौलाना मदनी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वजीर दाखिला हुकूमत हिंद और बीजेपी सदर को एक तहरीर खत भी रिसाल किया है। इसमें आसाम के वजीर आला के मुसलसल गैर आइनी बयानात की फहरिस्त की गई है और उनसे मुतालबा किया गया है कि वो बिला ताखीर इस सिलसिले में कार्रवाई करे और चीफ जस्टिस एक्शन लेते हुए उस पर रोक लगाए। मौलाना मदनी ने कहा है कि आइन के तहत वजीर आला के ओहदे का तकाजा है कि वो तमाम लोगों के साथ इंसाफ के साथ पेश आए, लेकिन वजीर आला शर्मा इस बुनियादी वसूल को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। वजीर आला ने असम्बली में कहा है कि वो जानिबदारी बरतेंगे, यही मेरा अपना नज़रिया है। और मजीद कहा है कि मियाँ मुसलमानों को आसाम पर कब्जा करने नहीं देंगे। ये बयानात ऐसे वक्त पर सामने आए जब बलाई आसाम में 30 से ज़्यादा सरपसंदों के ग्रुप ने बंगाली मुसलमानों को इलाका खाली करने की धमकी दी है। मौलाना मदनी ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे नाजुक वक्त में वजीर आला को फ़िरकवाराना हमांगी के लिए इक़दामात करना चाहिए, ना कि तकसीम करने वाले बयानात देकर ऐसे सरपसंदों की हौसला अफजाई करना चाहिए। मौलाना मदनी ने कहा है कि शर्मा के बयानात से न सिर्फ समाजी इंतशार में इजाफा होगा बल्कि असम में पहले से मौजूद नस्ली और मजहबी खलीज मजीद गहरी होगी। मौलाना मदनी ने कहा है कि वजीर आला के जरिए एक लसानी व मजहबी अक़लियत की तौहीन आमेज तरीके पर मियाँ कहकर उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा वजीर आला का यह कहकर कि 2041 तक आसाम मुस्लिम अक्सरियत रियासत बन जाएगी, नीज किसी भी अमल को जिहाद बताकर और दीगर मकूल इल्तिजाम का जिक्र करके वह नफरत और फिरकवाना जहर फैला रहे हैं। मौलाना मदनी ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस पैगाम को याद दहानी कराई है जो उन्होंने अपनी तीसरी मुद्दत आगाज पर दिया था कि आइन हमारा रहनुमा वसूल है,
آسام کے وزیر اعلیٰ کو اس پیغام کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اور اپنی آئینی ذمہ داریوں اور حلف کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ریاست کے تمام لوگوں کے سربراہ ہیں۔ تو ناظرین، آپ سب نے دیکھا کہ جمعیت العلماء ہند نے صاف طور پر آسام کے مکھیہ منتری کی اس ووادت بیان پر کیا بولے ہیں۔ وہیں دوسری طرف دلی کے فتح پوری مسجد کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب نے بھی آسام کے مکھیہ منتری کے اس بیان کے بارے میں کیا کچھ بولا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، وہ آسام کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ کہہ رہا تھا میاں مسلمانوں ہم تمہیں آسام پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس سے کوئی جا کے یہ پوچھے ہم کوئی قبضہ کر رہے؟ کیرالہ میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں راجہ پیرامل کے زمانے کے، وہاں قبضے ہوئے۔ اجمیر پہ ہوا قبضہ، خواجہ قطب صاحب پہ قبضہ ہوا۔ ہم قبضہ نہیں کرتے۔ بادشاہوں نے، آپ غور سے سنیے گا، بادشاہوں نے اپنے درباروں میں ہندو وزیروں کو رکھا تھا، ہندو افسروں کو رکھا تھا۔ بادشاہوں نے کبھی سامپردائکتا، فرقہ پرستی نہیں پھیلائی تھی۔ آج اگر قرآن خوانی کرنے لگو تو جھگڑا ہو رہا ہے۔ قرآن خوانی، جب لوگ قرآن خوانی کراتے ہیں نا گھروں میں، حالانکہ اچھا تو یہ ہے کہ خود قرآن پڑھو، قرآن خوانی نہ کراؤ، آپ خود پڑھو۔ روز ایک پارہ پڑھ لو، آدھا پارہ پڑھ لو، 2 رکوع پڑھ لو۔ لیکن اگر کسی بیچاری عورت نے فلیٹ میں مولانا صاحب کو، ان کے مدرسے کے بچوں کو قرآن خوانی میں بلا بھی لیا، ان پہ مار پیٹ کا الزام لگا دیا، ان پہ کیس لگا دیا، ان کو گرفتار کر لیا۔ مولانا الطاف الرحمن ایک اچھے آدمی، نیک آدمی، میں جانتا ہوں انہیں، سارے افسروں سے مل کے چلتے ہیں، بہت شریف آدمی ہیں۔ ہمیں یقین ہی نہیں آ سکتا کہ ان کے لڑکوں نے مار پیٹ کری ہوگی، یقین ہی نہیں آ سکتا۔ جب آسام کے وزیر اعلیٰ سے کہا نا کہ جی تم تو جانبداری کر رہے ہو، انصاف کرو، کہنے لگا ہاں میں جانبداری کروں گا، جو تم سے کرنا ہے کر لو۔ تو آج کل کا جو قانون ہے نا، مذاق بنا دیا لوگ۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ انصاف ہو۔ جب ہمارے وزیر اعظم باہر جاتے ہیں نا تو باہر کے لوگ دیکھتے ہوں گے بھئی ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ خبریں تو جا رہی ہیں نا ساری، بھئی جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے وہ خبریں نہ دے، لیکن میڈیا تو بہت سارے ہیں نا، اور بھی تو ہے، خبریں جا رہی ہیں ساری۔ تو میں تو آپ سے آپ سب بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ کسی بھی طرح سے آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی رسی مضبوط پکڑیے، بزرگان دین سے وابستہ ہو جائیے۔